हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान रेट भर्ती परीक्षा के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई थी लेवल 2 के लिए। ठीक है दोस्तों, रोजाना यह सीरीज चलेगी और इसमें अपने 2 मॉडल पेपर हैं वो समाप्त हो चुके हैं। आज इसमें तीसरा नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, अगर आपने पिछले 2 मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रेट मॉडल पेपर के नाम से। ठीक है, लेवल 2 L2 लिखा हुआ होगा वहां पे, तो वहां पे जाके सारे के सारे मॉडल पेपर हैं वो देख सकते हैं। और दोस्तों, आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर। सबसे पहले अपन खंड 1 में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को पढ़ेंगे। ठीक है, इसके क्वेश्चन है 30। तो देखो, निम्न में से कौन सीखने के सही स्तर है। तो दोस्तों, कौन सीखने के सही स्तर है ये अपने को बताना है। तो देखो, तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध और प्रज्ञान, ये सभी स्तर हैं, ये सीखने के सही स्तर हैं। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, सेकंड नंबर प्रश्न है, परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है। परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है। तो ये क्या सत्य कथन है? तो दोस्तों नहीं, ये सत्य नहीं है। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतन क्या है। तो दोस्तों, चिंतन है वो प्रतीकों का प्रयोग है। क्या है? प्रतीकों का प्रयोग। ए नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोजकों के लिए किया जाता है। अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोजकों के लिए किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका, वो है प्रौढ़। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। 5 नंबर प्रश्न है, समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम है। समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों, वो है मानसिक विकास, सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सूझ का सिद्धांत। क्या हो जाएगा? सूझ का सिद्धांत। नेक्स्ट, यहां पे देखो, अगला क्वेश्चन है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, कथन है। तो दोस्तों, ये जो कथन है ये कैसा कथन है? मानसिक है, शारीरिक है, ध्यान का विकास का है, भाषा का है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, तो दोस्तों ये कथन है, ये मानसिक विकास है। क्या है? मानसिक विकास है। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 7 नंबर प्रश्न है, व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं। तो व्यक्तिगत भेद में हम क्या पाते हैं? तो दोस्तों देखो, विचलनशीलता, प्रतिमानता, ये है, ये अपन व्यक्तिगत भेद में पाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, मेरडिथ के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक होते हैं जो सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं। यानी कि सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक होते हैं जो सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं। तो कौन से बालक? तो दोस्तों, अधिक स्वस्थ एवं विकसित, यानी कि सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक हैं वो अधिक स्वस्थ एवं विकसित होते हैं जो सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं। ठीक है, आगे देखो 9 नंबर प्रश्न है, केटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी है? यानी कि व्यक्तित्वशील गुणों की जो संख्या है वो कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें, वो है 16। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं 10 नंबर प्रश्न है, मुर्रे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, वह क्या है? तो वह दोस्तों क्या है? तो विषय आत्मबोधन परीक्षण। विषय आत्मबोधन परीक्षण। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है, व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है। तो दोस्तों, व्यवहारिक बुद्धि को क्या कहा जाता है? तो मूर्त बुद्धि कहा जाता है। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या है। बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या है, तो वो कितनी है? तो वो है 120। ठीक है,
डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 13 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखो, परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है कही जाती है। परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है कही जाती है, तो क्या कही जाती है? तो वो है दोस्तों मोटिव कही जाती है। इसको क्या कही जाती है? मोटिव। याद रखना है दोस्तों आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट 14 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखो, प्रतिभावान बालकों की पहचान के लिए हमें सबसे अधिक महत्व किसको देना चाहिए? प्रतिभावान बालकों की पहचान के लिए हमें सबसे अधिक महत्व है वो वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो 15 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तनाव को कम करने के लिए अप्रत्यक्ष ढंग है? तो कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है? तो दोस्तों वो है उदात्तीकरण। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है? तो कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता है वो नहीं है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय, ये दोस्तों डिसलेक्सिया की विशेषता है। तो इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 17 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों शीघ्र सीखता है। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो दोस्तों हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए तो ये मंदबुद्धि बालक को दी जानी चाहिए। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए 19 नंबर प्रश्न है, छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? तो कैसे दूर किया जा सकता है? तो दोस्तों उदाहरण देकर दूर किया जा सकता है। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 20 नंबर प्रश्न है, अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं। तो उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं, ये दोस्तों 2 प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं, 6 प्रकार के हैं या 3 प्रकार के हैं, या इनमें से कोई नहीं, या ये सभी? तो दोस्तों आपको कमेंट में बताना है उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं कितने प्रकार से दिए जा सकते हैं। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में देना है। नेक्स्ट है 22 नंबर प्रश्न है, बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 देश में लागू हुआ। तो ये कब लागू हुआ था? तो ये दोस्तों 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है दोस्तों देखो, सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, और दूसरा है छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। ठीक है, ये दोनों ही कथन है, ये इसके प्रमुख उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन। ए और बी दोनों सही है। 24 नंबर प्रश्न है, जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब उस परीक्षा को कहते हैं। यानी कि जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब उस परीक्षा को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो विश्वसनीयता कहते हैं। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे खाली स्थान है, में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा मूल्यांकन? तो ये योगात्मक मूल्यांकन में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। योगात्मक मूल्यांकन राइट आंसर। नेक्स्ट है, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित है। तो ये दोस्तों किस में घटित है? तो केवल एक कोष में घटित है। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है 27 नंबर प्रश्न है, शेषावस्था की विशेषता नहीं है। तो शेषावस्था की विशेषता है वो कौन सी नहीं है? तो वह है नैतिकता का होना। ये दोस्तों शेषावस्था की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है, गामक विकास से हमारा तात्पर्य
मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से है। गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से है। तो इसको राइट आंसर हो जाएगा शक्ति और गति। ठीक है, डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 29 नंबर प्रश्न है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह परिभाषा दी है। यानी कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह परिभाषा दी है। यह परिभाषा है वो दोस्तों किसने दी है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, वो है क्रो एंड क्रो ने दी है। ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, इस अवस्था में मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है। तो यानी कि मिथ्या पक्वता का जो समय है उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो बाल्यावस्था कहा जाता है। बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, अब दोस्तों खंड सेकंड जिसमें अपन हिंदी के प्रश्न ले रहे हैं। ठीक है, भाषा फर्स्ट अपन ने हिंदी चूज की है। इसमें देखो दोस्तों, गद्यांश है 31 से 35 तक अपने को उत्तर इसका देना है। तो सबसे पहले अपन गद्यांश पढ़ लेते हैं। तो देखो, जब कुछ एक व्यक्ति लाखों लोगों के भाग्य की डोर अपने हाथों में थामे रहेंगे, जब तक जीवन का यह रूप कृत्रिम, अस्वाभाविक और असभ्य बना देगा। अतः हमें उन सबको इस पाश्विक चक्र से मुक्त कराने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए सामाजिक भेदभाव, आर्थिक विषमता और राजनीतिक तानाशाही को मिटा दिया जाना चाहिए। जहाँ तक हमारे देश का संबंध है, गांधी जी ने इनके खिलाफ संघर्ष किया है और सारा संघर्ष, उनका जो सारा संघर्ष है अहिंसा की भावना पर आधारित रहा। उनके अनुसार अहिंसा का अर्थ है सर्वोदय, अर्थात सबका उदय, सबका कल्याण। उन्होंने अपना सारा जीवन सर्वोदय के लिए समर्पित कर दिया। वे अत्यंत विनीत थे। उन्होंने किसी प्रकार के सदाचार या निभ्रांतता का दावा नहीं किया। उन्होंने धैर्यपूर्वक दूसरों के विचारों को सुना और ऐसे लोगों के साथ कभी भी अपना माथा गर्म नहीं किया। इसी प्रकार का धैर्य आज के संसार में विजयी हो सकता है। इसलिए गांधी जी का जीवन लोगों का आदर्श बन गया। मानवता के लिए यह आशा है और भविष्य के लिए यह एक प्रेरणा। यहाँ पे देखो, इनमें से सर्वनामिक विशेषण किस में है? तो सर्वनामिक विशेषण है वो किस में है? तो दोस्तों देखो, इसमें इस पाश्विक चक्र से मुक्त कराने, इसमें दोस्तों ये क्या है? सर्वनामिक विशेषण है। नेक्स्ट, इनमें से प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा है? तो प्रत्यय से निर्मित शब्द है वो कौन सा है? तो देखो, एक तो धैर्य है और एक है कोशिश। ठीक है, ये प्रत्यय से निर्मित शब्द हैं दोस्तों ये। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए और डी होगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है? तो संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे देखो, सामाजिक। ठीक है, तो ये संधि का उदाहरण नहीं है। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखो, अस्वाभाविक शब्द इनमें से क्या है? तो इसमें से क्या है? तो देखो, ये समास एवं उपसर्ग ये भी है और उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है। यानी कि दोस्तों उपसर्ग भी है, प्रत्यय भी है और समास भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें बी और सी ऑप्शन दोनों इसमें राइट आंसर होंगे। आगे चलते हैं। देखो, इनमें से विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो किस में प्रयोग नहीं हुआ है विशेषण का? तो इसमें देखो, अहिंसा की भावना के अंदर विशेषण का प्रयोग है वो नहीं हुआ है। बाकी शब्दों के अंदर प्रयोग हुआ है अहिंसा का। ठीक है, सॉरी, विशेषण का। नेक्स्ट है, अब देखो 36 से 40 तक अपने को फिर गद्यांश पढ़ना है और अब इसका उत्तर देना है। ठीक है, देखो, वह बालक अपने जीवन में संघर्ष ही करता रहा। लोग उससे कहते हैं कि यदि तुमने बचपन में पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। वह बचपन में पढ़ने भी गया, लेकिन देवनागरी लिपि को वह समझ नहीं सका। वह अक्सर आम के पेड़ पर चढ़कर कच्चे पके आम तोड़ता और दिन गुजारता। कभी यह दीवार पर चढ़कर बैठ जाता। प्यास लगने पर वह पानी पीता
और फिर दोस्तों के बीच में चला जाता। वह एक भी पुस्तक ठीक से नहीं पढ़ पाया। खाने में उसे उड़द की दाल पसंद थी। उसकी ये आदत थी उसकी गरीबी और बेकारी का कारण बन गई। लेकिन उसने यह भी उम्मीद और आशा नहीं छोड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग तो देखो बेचारा, लिपि, बेचारा समझ, बेचारी संघर्ष, बेचारी पढ़ाई। तो यहाँ पे जो देखो स्त्रीलिंग शब्द बेचारी पढ़ाई है, बेचारी लिपि ये भी है, बेचारी समझ ये भी बिल्कुल सही है। तो बेचारा, बेचारी संघर्ष ये गलत हो जाएगा दोस्तों, इसमें बेचारा संघर्ष कर रहा है। तो ये दोस्तों पुल्लिंग का शब्द है। तो इसमें जो 3 शब्द हैं वो इसमें स्त्रीलिंग के हैं। नेक्स्ट है, आगे देखो 37 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द कारक परसर्ग के साथ प्रयुक्त होने पर ही बहुवचन के रूप में बदलता है। यानी कि कौन सा शब्द कारक परसर्ग के साथ प्रयुक्त होने पर ही बहुवचन में रूप बदलता है। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें बालक। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, तुमने पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। यह वाक्य किस प्रकार का है। तो दोस्तों यह वाक्य है, ये किस प्रकार का है। तो हेतु हेतु मदभूत का प्रयोग है इसमें। हाँ, हेतु हेतु मदभूत काल का इसमें प्रयोग हो रहा है। नेक्स्ट है, देखो इनमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है। ऐसे शब्द बताने हैं कि जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पानी। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, इनमें से पुल्लिंग शब्द बतलाइए। तो दोस्तों इनमें से पुल्लिंग शब्द बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बचपन। सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपका जीवन मंगलमय हो। आपका जीवन मंगलमय हो, यह वाक्य किस प्रकार का है। तो यह वाक्य दोस्तों इच्छावाचक प्रकार का है। ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो 42 नंबर प्रश्न है, मेरा बड़ा भाई निशांत जासूसी पुस्तकें अधिक पढ़ता है। इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तार है। तो इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तार क्या है, मेरा बड़ा भाई। ठीक है, नेक्स्ट, अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद इनमें से नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो वो है दोस्तों मिस्र। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 44 नंबर प्रश्न, पाखंडी व्यक्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा है। तो वो मुहावरा कौन सा है, तो वो है दोस्तों बगुला भगत। ठीक है, नेक्स्ट, जमात में करामात का अर्थ है। तो जमात में करामात का अर्थ है एकता में शक्ति होती है। डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, भाषा में बिंब के प्रकार हैं। तो भाषा में बिंब के प्रकार हैं वो कौन सा है, कितने होते हैं। तो इस प्रश्न का भी उत्तर आपको कमेंट में देना है। ठीक है, नेक्स्ट है, भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम है। भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम है। तो वो कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है सुनना बोलना पढ़ना लिखना। सुनना बोलना पढ़ना लिखना। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। 48 नंबर प्रश्न है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत है। तो भाषा शिक्षण के सिद्धांत है वो कौन से हैं, तो प्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उक्त सभी। आगे चलते हैं 49 नंबर प्रश्न, भाषा दक्षता विकास किया जा सकता है। भाषा दक्षता यानी कि कौशल विकास किया जा सकता है। तो ये दोस्तों शुद्ध उच्चारण के माध्यम से, लिपि व वर्तनी का सही ज्ञान कराकर, शब्द रचना का ज्ञान कराकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उक्त सभी प्रकार से। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, रचना शिक्षण के मुख्य रूप होते हैं। रचना शिक्षण के मुख्य रूप होते हैं। तो दोस्तों टोटल 2 रूप होते हैं इसमें। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, इसमें देखो सस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है। सस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन है वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो सामूहिक वाचन। सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए। तो दोस्तों मौन वाचन है वो कब शुरू करना चाहिए, तो ये तीसरी कक्षा से शुरू करना चाहिए। नेक्स्ट, साइलेंट रीडिंग
किसकी रचना है? तो साइलेंट रीडिंग है वो किसकी रचना है? तो ये ब्रायन की रचना है। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 54 नंबर प्रश्न है, रेडियो की सीमाओं को कौन सा श्रव्य साधन दूर कर सकता है? तो कौन सा श्रव्य साधन दूर कर सकता है? तो वो है टेप रिकॉर्डर। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, लिंगवा फोन कैसा शैक्षिक उपकरण है? लिंगवा फोन कैसा शैक्षिक उपकरण है? तो ये दोस्तों श्रव्य उपकरण है। नेक्स्ट है 56 नंबर प्रश्न है, जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया गया है यदि वह उसकी पूर्ति करता है तो वह कहलाएगा। तो वह क्या कहलाएगा? तो वो दोस्तों वेद परीक्षण कहलाएगा। इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है 57 नंबर प्रश्न, उपलब्धि परीक्षण निर्माण में समंकन योजना बनाने का उद्देश्य है। उपलब्धि परीक्षण निर्माण में समंकन योजना बनाने का उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है निर्णय संबंधी असंगति को दूर करने में सहायता प्रदान करना। दूसरा है प्रश्नों की संख्या निर्धारित करना। तीसरा है छात्रों की कठिनाइयों का निर्धारण करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उक्त सभी। आगे देखते हैं 58 नंबर प्रश्न है, सीसीई प्रणाली में एआई ग्रेड कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रदान की जाएगी? यानी कि एआई ग्रेड ये फर्स्ट ग्रेड है, ठीक है, ये कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को दी जाएगी? तो दोस्तों 91 से 100% अंक प्राप्त करने वाले को। नेक्स्ट है उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य है वो क्या है? तो इसका उद्देश्य है छात्रों का पिछड़ापन दूर करना। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 60 नंबर प्रश्न है, सीबीएसई ने किस वर्ष 10वीं की बोर्ड परीक्षा से सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली लागू कर दी है? तो वो है दोस्तों 2010-11 में। ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 91 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो कम्बुज स्थित अंगकोर वाट का विष्णु मंदिर किसने बनवाया? कम्बुज स्थित अंगकोर वाट का विष्णु मंदिर किसने बनवाया? तो ये दोस्तों अब अपने सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन है वो शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दोस्तों आपके सामने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सूर्यवर्मा सेकंड ने बनवाया था। नेक्स्ट है सम्राट अशोक के किस वृहद शिलालेख में पड़ोसी देशों का वर्णन है? तो ये दोस्तों जो 13वां शिलालेख है उसमें पड़ोसी देशों का वर्णन किया गया है। 93 नंबर प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस उपन्यास का प्रमुख पात्र निखिल है? ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र निखिल है जो देशभक्ति से बढ़कर मानवता में विश्वास कर रखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों घर बाईरे। डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना है वो दोस्तों 1913 में की गई थी हिंदुस्तान गदर पार्टी की। नेक्स्ट है दिरहम क्या है? तो दोस्तों दिरहम है वो एक तांबे का और चांदी का सिक्का होता था, उसको दिरहम बोलते थे, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों सही है। नेक्स्ट है शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान किसके विरुद्ध था? तो दोस्तों कालिंजर के खिलाफ था दोस्तों शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय के प्रयासों से बंगाल में सती प्रथा को किस अधिनियम के अंतर्गत निषेध घोषित किया गया? तो वो अधिनियम कौन सा था? वो अधिनियम था दोस्तों, यहाँ पे देखो अधिनियम 17/1829 एडी में, ठीक है, यानी कि सन 1829 के अंदर नियमन था कौन सा? तो 17वां। नेक्स्ट ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे चलते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों 1976 में 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत हुआ था। तो इसका राइट आंसर वो है बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है वह संवैधानिक संशोधन जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, तो वह कौन सा है? तो वह 86वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है किस समिति की सिफारिशों को आधार मानकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए? तो
वो है दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को आधार मानकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए। नेक्स्ट है 101 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार ने काका कालेकर को अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया, नियुक्त का वर्ष था, तो नियुक्ति का जो वर्ष था वो कौन सा था, तो वो था दोस्तों 1953। बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है वो क्या है, तो राज्य के सभी धर्म को मान्यता देता है परंतु उसका अपना कोई धर्म नहीं होता। डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 103 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए प्रत्याशी की उम्र होनी चाहिए, तो प्रत्याशी की जो उम्र है वो दोस्तों 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन। आगे चलते हैं, देखो भारतीय संविधान का 44वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किस एक प्रधानमंत्री के समय किया गया था, तो 1978 के समय प्रधानमंत्री कौन था, तो मोरारजी देसाई के समय दोस्तों ये 44वां संविधान संशोधन किया गया था। देखो 105 नंबर प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का वह कौन सा न्यायाधीश था जिसके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया प्रारंभ की गई लेकिन महाभियोग पास नहीं हो सका, तो ये सर्वोच्च न्यायालय का वो न्यायाधीश है वो कौन था, ठीक है, जिसके खिलाफ महाभियोग लाया गया था लेकिन महाभियोग पास नहीं हो सका था, तो उनका नाम था दोस्तों वी रामास्वामी। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है, तो 12वीं अनुसूची है वो दोस्तों किससे संबंधित है, एक मिनट देखो, ठीक है, हाँ, तो 12वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है, वो दोस्तों नगर पालिकाओं से संबंधित है। नेक्स्ट, वह कौन सा उपराष्ट्रपति था जिसका देहांत अपने कार्यकाल के दौरान हुआ, तो उस उपराष्ट्रपति का नाम है वो अपने को बताना है, तो उनका नाम है दोस्तों कृष्णकांत। क्या नाम है, कृष्णकांत। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति का पूछा है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, राष्ट्रपति का नहीं उपराष्ट्रपति का पूछा है। नेक्स्ट, पृथ्वी का कुल स्थानीय क्षेत्र का प्रतिशत है, तो स्थानीय क्षेत्र का जो प्रतिशत है वो है दोस्तों 29%। नेक्स्ट, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, तो निचली परत की अगर मैं बात करूं तो वो है दोस्तों सौरमंडल। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट, सभी बृहज्जनिक भूआकृतिक प्रक्रियाओं के लिए एक सामान्य शब्दावली प्रयुक्त की जाती है, वह है, तो वह क्या है, तो वह दोस्तों अन्नाच्छादन, ठीक है, अन्नाच्छादन, तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जैव मंडल में जीव तथा पर्यावरण के मध्य रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रवाह को जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जैव भू रासायनिक चक्र। बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक कायांतरित सेल नहीं है, तो कायांतरित सेल कौन सी नहीं है, तो वह है चूनापत्थर है, वो एक कायांतरित सेल नहीं है। नेक्स्ट 113 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर बने मिले हैं, तो किस वस्तु पर बने मिले हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मुहरों पर। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थल था, तो आर्य संस्कृति का जो केंद्रीय स्थल था वो कौन सा था, तो वो दोस्तों गंगा यमुना दोआब। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के प्राचीन नगरों का पतन नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक हैं, तो भारत के प्राचीन नगरों का पतन नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक है, तो वो कौन से हैं, तो इस राइट आंसर हो जाएगा वो है रामशरण शर्मा। डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, हिंदू विवाहित महिलाओं का पृथक निवास एवं भरण पोषण अधिनियम कब पारित हुआ, तो ये पारित हुआ दोस्तों 1955 के अंदर, तो ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। 117 नंबर प्रश्न है, भारतीय समाज के इतिहास में 1856 का वर्ष महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ क्योंकि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था 1856 में, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास में श्रेणी युग किस काल के लिए प्रयुक्त होता है, तो ये किस काल के लिए प्रयुक्त होता है, तो ये दोस्तों गुप्त काल के लिए। नेक्स्ट है, श्रवणबेलगोला स्थित बाहुबली की महान प्रतिमा का निर्माण किस काल में हुआ था, तो दोस्तों किस काल में हुआ था, तो ये गंग काल में हुआ था। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, इसमें देखो इंडिया के लेखक हैं, तो दोस्तों यहाँ पे इंडिया नहीं है, ये इंडिका है, ठीक है,
इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है दोस्तों मेगस्थनीज। कौन है? मेगस्थनीज। नेक्स्ट है जो सेल्यूकस निकेटर का दरबारी था। ठीक है। नेक्स्ट है भारत के किस भाग में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है? तो मानसून है वो सबसे पहले है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में प्रवेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122 नंबर प्रश्न है, भारत के किस प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय वर्षावन मिलते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय वर्षावन है वो किस में मिलते हैं? तो वो दोस्तों उत्तरी पूर्व भारत में मिलते हैं। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह इस्पात उद्योग केंद्र नहीं है? तो वो कौन सा नहीं है? तो वो है दोस्तों यहाँ पे देखो बेंगलोर। बेंगलोर एक लोहा इस्पात उद्योग नहीं है। दुर्गापुर है, सेलम है और डोलवी है। 124 नंबर प्रश्न है 2011 में अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले भारत के राज्य हैं, तो वो कौन से हैं? तो यहाँ पे दोस्तों सबसे अधिक और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य पूछे गए हैं। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में देना है। ठीक है। 125 नंबर प्रश्न है बोराट का पठार स्थित है? तो दोस्तों बोराट का पठार है ये कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? तो वो है दोस्तों नाली। ठीक है, नाली है, ये परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है। नेक्स्ट है एक तरफ दोस्तों देखो खनिज दिए गए हैं और दूसरी तरफ है वो खनन क्षेत्र दिए गए हैं। अपने को बताना है कि कौन सा इसमें सही नहीं है। तो यहाँ पे देखो टंगस्टन, डेगाना, सीसा दस्ता, राजपुर, दरिबा और तांबा, सिंगाना, अब्रक। अब्रक का पूछा है दोस्तों, तो यहाँ पे जामसर दिया हुआ है, ये गलत दे रखा है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान में कौन सा रसायन उद्योग केंद्र नहीं है? तो इसका सही उत्तर है वो है इसमें सवाई माधोपुर। ठीक है, रसायन उद्योग सवाई माधोपुर में नहीं है। 129 नंबर प्रश्न है 2011 में राजस्थान के कौन से जिलों में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व है? तो 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व है वो दो ही में है, दो जिलों के अंदर, एक जयपुर और एक भरतपुर। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है देखो किस प्रांतीय के प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया था? तो कृष्णा दिवस है वो दोस्तों जोधपुर में मनाया गया था। कहाँ पर? जोधपुर में। ये प्रश्न है, ये पहले भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई थी? तो ये दोस्तों जैसलमेर में की गई थी। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? तो दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव विसलदेव भी कहा जाता था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है कर्नल जेम्स टोड ने अपना यात्रा वृतांत ट्रेवलर्स इन वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया था? तो ये किसे समर्पित किया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर में दोस्तों इसको आरपीएससी ने दोस्तों बोनस अंक दिया है इसमें। ठीक है, ये प्रश्न गलत है। नेक्स्ट है आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? तो किस काल के हैं? तो ये दोस्तों गुर्जर प्रतिहार काल के हैं। नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन करता है, तो किसका अध्ययन करता है? तो ये अध्ययन करता है दोस्तों, चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, सामाजिक संबंधों का, इन सभी का करता है दोस्तों सामाजिक अध्ययन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चारों ही सही है। ठीक है, 1 2 3 4 चारों ही इसमें सही है। नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन के सम प्रत्यय को सामाजिक अध्ययन का अध्ययन है। यह मानव जीवन के रहन सहन के ढंगों, मूलभूत आवश्यकताओं, क्रियाओं जिसमें मानव की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संलग्न रहता है तथा संस्थाओं जिनका उसने विकास किया है का ज्ञान प्रदान करता है। किसके द्वारा बनाया गया है? तो किसके द्वारा बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च। डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 137 नंबर प्रश्न है सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है? तो किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है? तो देखो समाज संबंधी अध्ययन, मानवीय संबंधों का अध्ययन, नागरिकता की शिक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन के अध्यापक से ज्ञान देते समय निम्न में से किन किन तथ्यों की अपेक्षा रखना स्वाभाविक है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखो, विशिष्ट बातों तथा वस्तु के संबंध में स्पष्ट विचार, सामान्य पदों तथा गुणों की अवधारणा, तथ्य, नियम, परिभाषा, विद्या और प्रविधि की स्थापना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 139 नंबर प्रश्न है, कक्षा कक्ष में सामाजिक अध्ययन को पढ़ाते समय निर्धारित कालांश समय का कितना भाग स्वयं के कथन निर्देशन पर कर लगाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखो, 40, 50, 60, 20। ठीक है, कमेंट में बताना है आपको इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट है, मूल्यांकन की प्रक्रिया है। तो दोस्तों मूल्यांकन की प्रक्रिया है ये सभी हैं। ठीक है, उद्देश्यों की उपलब्धि के विस्तार का उद्देश्य के उपलब्धि के विस्तार का निर्धारण, परिणामों की गुणवत्ता व मूल्यों का निश्चय करना, अनुदेशन के परिणामों की तुलना करना। तीनों ही सही है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है उपरोक्त सभी। आगे देखिए दोस्तों, 141 नंबर प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग, शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग पाठ को लंबा करता है, छात्र ऊबने लगते हैं। तो ये दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर का ऑप्शन, दोनों ही कथन है वो सही है। नेक्स्ट है 142 नंबर प्रश्न है, प्रोजेक्ट विधि को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने शिक्षा प्रणाली का व्यवहारिक रूप दिया। तो ये दिया दोस्तों डॉक्टर WH किलपैट्रिक, बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। 143 नंबर प्रश्न है, निम्न का सही मिलान कीजिए। ठीक है, निम्न का सही मिलान कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आप, BS ब्लूम मूल्यांकन आयाम, हर्बर्ट स्मृति स्तर, मॉरिसन बोध स्तर, हंट चिंतन स्तर। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन, जिसमें इसमें सारे के सारे हैं वो सही सुमेलित किए गए हैं। कूट भाषा में इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन ABCD मिलान का। ठीक है, 44 नंबर प्रश्न है, मूल्यांकन आयाम के निम्न 3 सोपान होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना, अधिगम के अनुभव प्रदान करना, व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन करना। उक्त तीनों सोपान निम्न में से किसके द्वारा किए गए। तो ये तीनों सोपान है ये दोस्तों BS ब्लूम द्वारा किए गए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर वो है ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे चलते हैं, 145 नंबर प्रश्न है, कौन सा अजैव संसाधन नहीं है। तो कौन सा अजैव संसाधन नहीं है, तो वो है दोस्तों पौधे, सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन है वो सही नहीं है। तो यहाँ पे देखो, हुमस मृदा के सबसे गहराई वाले भाग में पाई जाती है। हुमस मृदा है वो सबसे गहराई वाले भाग में पाई जाती है, बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर। 147 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व का कौन सा देश अग्रणी तांबा उत्पादक है। तो कौन सा देश है वो अग्रणी तांबा उत्पादक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है चिली, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट, कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन सा नहीं है, तो वो है दोस्तों भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। 149 नंबर प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ है स्थानांतरित कृषि, दूसरी तरफ है देश या क्षेत्र। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे लदांग श्रीलंका दे रखा है, गलत हो जाएगा। मिल्पा कृषि है ये मैक्सिको में की जाती है, जूमिंग है वो उत्तरी पूर्वी भारत में की जाती है, और जो रोका है वो ब्राज़ील में की जाती है। लदांग इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें गलत दे रखा है। 150 नंबर प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो सर्वोच्च शिखर है दोस्तों अन्नाईमुड़ी। कौन सी है, अन्नाईमुड़ी, बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया आज का अपना जो रिट भर्ती परीक्षा लेवल 2 के लिए दोस्तों मॉडल पेपर नंबर 3 है वो समाप्त हो चुका है। तो दोस्तों आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।